आज मैं आप सभी लोगों के सामने जो बताने जा रही हूँ, यीशु से व्यक्तिगत पहचान के बारे में मैं आज संदेश देना चाहती हूँ। हम निकालेंगे बाइबल में से, देखेंगे मत्ती 16 और उसका 13 से मैं पढ़ूंगी किस प्रकार से यीशु मसीह अपने विषय में लोगों से पूछते हैं और किसने किस प्रकार से जवाब दिया है, इसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद में अगर हमारी पहचान यीशु से हो जाती है तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं, इस बारे में हम उस वचन को सुनेंगे। आप लोग विश्वास से ग्रहण करेंगे, वो सारे वरदान और सारी गिफ्ट आपको भी प्रभु यीशु मसीह देने जा रहा है। ये तो बाइबल के अंदर में चेलों के लिए यीशु मसीह सब बोला है, लेकिन वचन जो है वो हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि जीवित वचन है और ये वचन हमको आशीषित करने जा रहा है। आप लोग अपने आप को तैयार करिए। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 13 से लेकर 20 तक में पढ़ूंगी। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि जब मैं जगह जगह जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता हूँ, तो लोग क्या कहते हैं मुझे? तो चेले बता रहे हैं कि कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, और कोई कहता है यिर्मयाह, और कोई कहता है कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। आगे हम देखते हैं 15 वचन में, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मित्रों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और यीशु के संग हम चलते हैं, तो क्या हमारी पहचान यीशु से सचमुच हो चुकी है? मसीह बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक मसीह को पहचाना नहीं है। बस कई लोग हैं जो हम मसीह की क्रिश्चियन है करके चल जाते हैं, दान देते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि लोग यीशु को जाने, यीशु को पहचाने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। इस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं, तो यहाँ 4 लोगों का नाम दिया गया है, यूहन्ना का, यिर्मयाह का, एलिया का, और कोई भी भविष्यवक्ता में से एक। कई भविष्यवाणी करते थे जिनको भविष्यवक्ता के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप भविष्यवाणी करना भी चाहते हैं, उसके लिए हमें मन और आत्मा को बदलना है, परमेश्वर की सामर्थ को जानना है, यीशु मसीह को जानना है। क्योंकि वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि यूहन्ना तो पानी में डुबा के बपतिस्मा देता था, लेकिन यीशु मसीह तो जब आएगा तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इस तरह से जब आप लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे तो आप लोग को एक वरदान दिया जाएगा भविष्यवाणी करने का। हालेलुया, भविष्यवाणी अर्थात आने वाली बातों को बताना। आने वाली बातों को परमेश्वर के अलावा मनुष्य नहीं बता सकता, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो आप लोग खुद भविष्यवाणी करेंगे, आने वाली बातों को आप लोग बताएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह चेलों से पूछ रहा, उसने उनसे कहा, अर्थात यीशु ने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मित्रों, पतरस हमेशा यीशु के संग रहता था, उसका प्रिय चेला था, और भी और दूसरे चेले थे, लेकिन पतरस का नाम बार-बार हर जगह आया है। लेकिन हम देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे टांगे गए, उस समय पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पतरस को यीशु मसीह कौन सा वरदान, कौन सा गिफ्ट देने जा रहा है? पहचान के द्वारा उसने यीशु को पहचाना। वो क्या कह रहा है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मैंने जाना
आज यीशु मसीह पतरस के समान हमसे भी पूछ रहा है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? क्या नासरत के यीशु के रूप में जानते हो? क्या बढ़ई के बेटे के रूप में जानते हो? कि मरियम के बेटे के रूप में जानते हो? मित्रों, आज यीशु मसीह हमसे भी क्वेश्चन कर रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? क्या सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आशीष को पाना चाहते हो? क्या भौतिक आशीष से हम प्रसन्न हैं? मित्रों, अगर भौतिक आशीष हम पाना चाह रहे हैं तो ये हमारा व्यक्तिगत है, हमारा पर्सनल है कि हम क्षत्रिय जीवन जी रहे हैं। यीशु का वचन सारे जगत के लिए है। यीशु मसीह सारे जगत में कार्य करने आया। यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया, वो सेवा कराने नहीं आया। जब यीशु मसीह को जान जाते हैं तो यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके कार्य को उसके संग में रह के कार्य करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कितने आनंद की बात है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग का परमेश्वर पतरस से बात कर रहा, पतरस के अंदर में आ गया। पतरस ने पहचान बन गई कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवित परमेश्वर है करके लोगों को मालूम नहीं है। हमारे पास परमेश्वर है और उसका नाम यीशु मसीह है। अगर हम वचन में से कुछ और देखेंगे, इसको बंद मत करिएगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 कुछ वचन को देखेंगे, वहां पर लिखा है। आप लोग इसको अभी जब हम निकाल के पढ़ रहे थे उसको बंद मत करिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं यूहन्ना 14 और उसके 9 से मैं पढ़ती हूँ। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? कितने आनंद की बात है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की तत्व की छाप है। परमेश्वर आत्मा है और इस संसार में आने के लिए शरीर में आना बहुत जरूरी था। इसलिए कुंवारी के घर में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह संसार में आ गया। अभी वो यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह में होकर अपने काम करता है। अभी चेलों को फिलिप्पुस से यीशु कह रहा है, फिलिप्पुस, इतने समय तक तू मेरे संग में है, फिर भी तूने आज तक मुझे जाना नहीं और कहता है कि पिता को हमें दिखा। यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। हालेलुया। क्योंकि कुमारी मरियम के लिए भविष्यवाणी यशायाह ने किया था कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का मतलब है स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर मनुष्य के साथ। हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि अब जब हम यीशु मसीह को जब पहचान जाते हैं तो हम पिता परमेश्वर से भी हमारा मेल जोल हो जाता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने इस पर विश्वास किया, लिखा है, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मित्रों, हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह की पहचान हमारे जब जीवन में आता है, यीशु को जानते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। कितने आनंद की बात है। लोग परमेश्वर को जानना चाह रहे हैं, कौन परमेश्वर करके लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की पहचान जब हम प्राप्त करते हैं, यीशु को जान जाते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर को हम जान जाते हैं। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ उसने मुंह से कहा हो गया है। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य के लिए परिश्रम किया है। उस परमेश्वर को जानने के लिए यीशु को जानना जरूरी है। हालेलुया। यीशु को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करता है। यहाँ पर यीशु कह रहा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हालेलुया। पिता मुझ में है। इस तरह से यीशु को जब हम विश्वास पर जब विश्वास करते हैं तो हम पिता को जानते हैं। स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर, पूरे संसार को चलाने वाले परमेश्वर को हम जानते हैं यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा। आइए फिर से मत्ती सुसमाचार 16 और उसके फिर से कुछ वचनों को देखेंगे।
उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह पतरस को बता रहा है कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है ये सारी बातों को जानने पहचानने के लिए तेरे अंदर में डाल दिया है पतरस। हालेलुया। और इस तरह से हम देख रहे हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। यीशु मसीह पतरस को आशीषित कर रहा है, जब तू मुझे जान गया है, मुझे पहचान गया है, तो इसलिए यीशु मसीह से कहता है कि मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है। और आगे हम देखते हैं, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। इस पत्थर पर अर्थात हम पर, हम जो मसीह को जान जाते हैं तो हम पर वो कलीसिया बनाना चाह रहा। पत्थर एक मजबूती को दर्शाता है। हालेलुया। पत्थर कठोर को दर्शाता है, पत्थर एक विश्वास की मजबूती को दर्शाता है। मित्रों, हमारा विश्वास कैसा है, हम किस प्रकार से यीशु को जानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। आप लोग इस वरदान को अपने अंदर लीजिए, आत्मा को जानिए, यीशु को पहचानिए। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा, उसको जानने के द्वारा, उसको पहचानने के द्वारा जो जो कार्य करता था यीशु मसीह, यूहन्ना 14 उसके 12 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। आप सबसे यीशु कह रहा है, जितने लोग यीशु के सुनने आए हैं, जितने लोग तक मेरी आवाज जा रही है, तो यीशु मसीह हमसे कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मैं करता हूं उससे बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। तो ग्रहण करिए, ग्रहण करिए कि यीशु ने जो बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए, यीशु मैं भी आप पर विश्वास करने के द्वारा उस कार्य को मैं करूंगा। हालेलुया। ग्रहण करिए। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ आपके लिए कार्य कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं हूं, यहाँ 2 या 3 नहीं है, यहाँ ढेर सारे लोग हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आपको आशीषित कर रहा है, और लिखा है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तूने जो मुझे जान लिया है पतरस, इसलिए तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कलीसिया कब बनेगी, जब हम प्रचार करेंगे। यूहन्ना 15 और उसके 8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेले, यीशु मसीह चेलों को लेने आ रहा। हालेलुया। चेले का मतलब है चुने हुए लोग। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने बहुत कम हैं। हम क्रिश्चियन बन गए हैं, हम चल जाते हैं, हम दान देते हैं, इतना ही सब कुछ नहीं है। यीशु को हृदय की गहराई से जानना है, हर एक पाप अपराध को छोड़ देना है, यीशु की पहचान बनाना है, क्योंकि जब हम पहचान जाते हैं, यीशु हमारे दिल में रहता है। हालेलुया। वो कहता है, तुम्हारा मन ही मेरा मंदिर, मेरा भवन है, जहाँ मैं रहता हूँ, कहाँ मुझे ढूंढते हो। हालेलुया। कई लोग सरलता से कहते हैं ऊपर वाला,
हालेलुया। और उसी में हम जब वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 15 में, तो उसने वायदा किया है मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये हम निकालेंगे यूहन्ना 14 और उसके 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दी चाहता हूँ। हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जाते जाते अपने लोगों को तसल्ली दे रहा है। हालेलुया। यूहन्ना 15:26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मित्रों, परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम सामर्थ को जाने, अपने जीवन में ले मन आत्मा को बदलने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हम पे प्रकट होती है। हालेलुया। आज यीशु मसीह मजबूत कर रहा है। जब पतरस ने जान लिया, पतरस को कह रहा है तूने मुझे जान लिया है पतरस, इस पर मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और इसमें फिर लिखा है और अधोलोक के फाटक तुझ में प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक, यीशु मसीह मर गया, वो गड़ गया, वो दूसरे दिन अधोलोक में गया कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। अधोलोक में गया, शैतान से चाबी लेने के लिए गया। हवा ने पाप करके आज्ञा उल्लंघन करके जो चाबी पवित्रता की चाबी शैतान के हाथ में दे दी थी, यीशु मसीह अधोलोक में गया, पृथक लोक में गया और वहां पर जाके चाबी छीन लिया। और हम देखते हैं तीसरे दिन यीशु मसीह जय हो गया मृत्यु पर। हालेलुया। पापों को नाश करके मृत्यु पे जयवंत होने वाला यीशु मसीह कहता है कि अधोलोक के फाटक तुझ में प्रबल ना होंगे और मैं तुझे स्वर्ग की कुंजी दूंगा, स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो तू कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। कितने आनंद की बात है। स्वर्ग की कुंजी आपके पास है, स्वर्ग की चाबी आपके पास है। यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा, यीशु को जानने के द्वारा यीशु मसीह सारी प्रतिज्ञा आपके जीवन में दे रहा है। हम ग्रहण करेंगे, हम प्रभु के कार्य को करेंगे। अधोलोक के फाटक का मतलब है शैतान की कोई भी शक्ति हम पे हावी नहीं होने पाएगा, शैतान की कोई भी चाल हम पे हावी नहीं होने पाएगा। एक क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, दुष्टता से ग्रसित रहते हैं, जो नहीं जानते हैं वो लोग तो होंगे, लेकिन कई मसीह भाई बहन भी आए हैं जो शैतान के सताए हुए थे और इस तरह से यीशु ने को आजाद किया है। यहाँ लिखा है अधोलोक के फाटक तुझ में प्रबल नहीं होंगे। जब तुमने मुझे जान लिया है तो अधोलोक के फाटक तुम में प्रबल नहीं होंगे। और लिखा है स्वर्ग के राज्य की कुंजी मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। कितने आनंद की बात है। स्वर्ग में सब कुछ है, वो कुंजी हमारे पास है। पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ से भर के आप जो यहाँ पर पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वो आत्मा में भर के लालच से नहीं, धन दौलत नहीं मांगना है। हालेलुया। तिमोथी की किताब में पढ़ते हैं किस प्रकार से वहाँ लिखा है जो कुछ तुम्हारे पास में है उससे हम संतुष्ट रहे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पहला तिमोथी 6 और उसका 7 से मैं पढ़ूंगी, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा फलने में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों को चढ़ा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलने बना लिया। इसलिए जो धन कभी खत्म नहीं होगा वहाँ कीड़े खाई नहीं लगेंगे, ऐसा धन हम एकत्र करें, आत्माओं को हम परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आए। जब हम मसीह को जान जाते हैं, यीशु मसीह शांत रहने वाले व्यक्ति, वो दिन भर गाँव में चल चल के सुसमाचार प्रचार करते थे और रात भर वो घुटनों में आके परमेश्वर से बातचीत करते थे, प्रार्थना करते थे। उसी प्रकार जब हम यीशु को जान जाते हैं, यीशु की पहचान हमारे जीवन में आ जाता है। यीशु मसीह सारी आशीष को देने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? यीशु मसीह को
पहचानने के बाद में ये सारे जो जिस प्रकार पतरस को यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, अब तूने जो मुझे जान लिया है, इसलिए मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझे प्रबल नहीं होंगे। कोई भी संसार की शैतान की बातें आप में प्रबल नहीं होगा और स्वर्ग की कुंजी आपके पास है। हालेलुया। लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह को हम जान जाते हैं, एक पहचान हमारी बन जाती है, तब स्वर्ग की कुंजी हमारे पास है। हम जो भी बोलेंगे यीशु के नाम से वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। बड़े बड़े कार्य करेंगे क्योंकि यीशु ने वादा किया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मैं करता हूँ वह भी करोगे, पर इनसे बड़े काम करोगे। इसलिए यीशु की पहचान के द्वारा यीशु मसीह सारी ब्लेसिंग को आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। जितने भी लोगों ने अपने मन को खोला है, जितने भी लोगों ने अपने जीवन में यीशु की पहचान को बना लिया है, पतरस के समान अगर हम जान रहे हैं, पतरस कहता है मुझे परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु कहता है इस बात को तूने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। हम स्वर्ग के परमेश्वर को जानने के लिए मसीह की पहचान में हम आगे बढ़ते चले जाए। मसीह यीशु मसीह को जानने के द्वारा ये सारे जो भी संसार की जो कमी घटी वो भी पूरा करेगा प्रभु, और स्वर्ग राज्य के लिए हमें तैयार करेगा। मित्रों, हम संसारिक धन दौलत के पीछे ना दौड़े। सभी लोगों को धन की जरूरत है। यहाँ साफ यहाँ तिमोथी में पढ़े कि जो कुछ हमारे पास खाने पहनने को है, इसमें हम संतुष्ट रहे, क्योंकि हम ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। जितना हमको जरूरत है उससे बढ़ के हम धनी बनना ना चाहें, हम आत्मिक धनी बने। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मिक धनी बन जाए। शैतान के सारे खत्तों को हम लूटे और परमेश्वर के खत्तों को हम परमेश्वर के राज्य को करने वाले बन जाए। इसलिए वचन में लिखा है, मेरे पिता की महिमा ऐसी होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तो मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। ये पतरस एक चेला था जिसने यीशु के संग रहा, यीशु की कार्य को देखा, यीशु की पवित्रता को देखा, उसके समर्पण को देखा। उस स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए इतना अपने आप में इतना दुख उठाया, वो मर गया, वो घड़ गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जिंदा। हालेलुया। हम भी यीशु के नाम से यीशु को जाने और हम अपने आप अपने जीवन में हमारे जीवन में जो बुराई उन सबको हम गाड़ दे, उन्हें छोड़ दे और यीशु की पहचान में हम आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देने के लिए तैयार है। आइए हम अपने मन को तैयार करें, हम प्रार्थना में जाएं। वो स्वर्ग का राजा वो पहचान बनाना चाहता है। हम यीशु को किस प्रकार से जानते हैं? पतरस के समान हम कहें, तू जिसके परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मैंने तुझे जान लिया यीशु मसीह कि तू मेरा दिल का राजा है। आज जो वरदान तूने पतरस को दिया है, आज उस वरदान को मैं पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। और इस तरह से यीशु मसीह अपने आप इस सारे वरदान को हमारे जीवन में दे देगा जब यीशु के पहचान में हम बढ़ेंगे। आइए हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपने मन को हम तैयार करें। यीशु से कहे, यीशु पतरस के समान इस सारे वरदान को मैं पाना चाहता हूँ। यीशु मसीह जिस प्रकार पतरस से कहा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि पतरस ने यीशु को पहचान लिया था। हालेलुया। लोग अलग अलग तरीके से यीशु को कहते हैं, ये ईसाइयों का परमेश्वर कहते हैं। मित्र, ईसाइयों का परमेश्वर यीशु नहीं है, इस सारे जगत का परमेश्वर है। कह दो सारे जगत से। हालेलुया। इसलिए हमारी पहचान कैसी है, किस प्रकार से हम यीशु को जानते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को देखें, अपने मन को बदलें और यीशु के करीब में आके आंसू से गिड़गिड़ा के हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है प्रभु से हम अपनी बातों को बताते हैं। जब हम वचन में जाते हैं, जब वचन खुलता है और इस तरह से वो वचन हम
और जिसके द्वारा परमेश्वर आप इस सारी आशीष को देने जा रहे हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप दया करिए प्रभु, स्वर्ग राज्य की कुंजी को दीजिए परमेश्वर, ताकि इस कुंजी को, प्रार्थना की कुंजी को वो विश्वास के साथ अपन प्रार्थना करेंगे और जो भी आप यीशु के नाम से बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु, इस जितने लोग आवाज को सुन रहे हैं, आपके वचन को जो ग्रहण कर रहे हैं, जो पश्चाताप कर रहे हैं, हर एक के लिए परमेश्वर अपनी आशीष को दीजिए प्रभु जी। कोई भी परमेश्वर यहाँ से अशांत ना रहे प्रभु, लेकिन हर एक लोग शांति और आनंद को लेकर जाए। इनके घर परिवारों में आपकी आशीष शांति और आनंद को मैं खोल देती, इनके बच्चों को मैं आशीषित करती, इनके बिजनेस को मैं आशीषित करती। हालेलुया। तरस खाइए परमेश्वर पिता, अगर कोई यात्रा में परमेश्वर के प्रिय लोग, उनकी यात्रा को आप सफल करिए प्रभु। अगर कोई प्रचार कर रहे परमेश्वर, यीशु मसीह अपना कार्य वहां करिए प्रभु। कोई भी आत्मा नाश न हो, हर एक आत्मा बचाई जाए। इसलिए परमेश्वर के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु, ताकि अपनी खुशी को सीमित न रखें, दूसरों तक हम ले जाने वाले बन सकें। ऐसा आप करिए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने ऐसे ही किया। आपके नाम से इस प्रार्थना को मैं मानती हूँ, आप सुनिए और दया से ग्रहण करिए।